बीती 12 जून को भैयू जी महाराज, जो कि देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने कान में रिवॉल्वर लगाकर खुद को गोली मार दी। और उसके बाद से लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर भैयू जी महाराज ने खुद को गोली क्यों मार ली। फिर जैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस इस केस की जांच करने में जुटी तो एक के बाद एक कड़ाई खोलती गई पूरे केस को लेकर, और तमाम तरह के खुलासे हुए जिसको सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर लोगों को जिंदगी का फलसफा सिखाने वाले भैयू जी महाराज खुद अपनी जिंदगी से इतने परेशान थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। बीच चौराहे पर वो फंस गए थे, ना इधर जा सकते थे और ना ही उधर, ना ही उन्हें उत्तर दिख रहा था, ना उन्हें दक्षिण, और ना ही पूरब और ना ही पश्चिम। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं मजदार में फंस गया और फिर उन्हें लगा कि खुद की जिंदगी को एक खत्म कर लिया जाए और सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। लेकिन क्या समस्याओं का अंत हुआ? शायद नहीं हुआ, समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन भैयू जी महाराज के बारे में कहा जाता है बहुत समझदार थे वो, हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल हुआ करती थी, उनके स्माइल को देखकर लोग अपने गम भूल जाते थे। लेकिन उन्हीं भैयू जी महाराज इतनी बड़ी गलती कर दी अपनी संपत्ति को लेकर इतनी बड़ी गलती कर दी। एक अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, अपनी दूसरी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे, फिर उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? अब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ऐसे ऐसे तथ्यों का खुलासा हुआ है जिससे केस जो है बड़ा यूटर्न ले सकता है। और इसके साथ ही जो उनका सेवादार विनायक दुधाले है, उस पर भी तलवार लटक सकती है। क्यों लटक सकती है इसकी मैं आपको वजह बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि किस तरह से भैयू जी महाराज को लेकर अभी केस को अभी बीते दिनों खबर आई थी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले पर 86% जांच पूरी कर ली है। पुलिस ने डॉक्टर आयुषी, जो कि दूसरी पत्नी है, उनके हॉस्टल गई थी, वहां पर लोगों से पूछताछ की थी। इसके बाद भी कई तरह के हॉस्टल लाइफ पर उनके खुलासे हुए थे। इसके बाद मालूम चला कि डॉक्टर आयुषी शादी से पहले कैसी थी, लेकिन भैयू जी महाराज के यहाँ नौकरी करने के बाद उनकी जिंदगी किस तरह बदल गई थी। चलिए बात करती हूँ फॉरेंसिक रिपोर्ट की। फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या कुछ आया है वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि आखिर क्या कुछ इस केस की पेचीदगियां हैं और पेचीदगियों में आखिर क्यों फंस सकता है विनायक सेवादार। पेचीदगियां सबसे बड़ी यही है कि जब वो अपनी पत्नी और बेटी से बेइंतहा प्यार करते थे तो फिर उन्होंने सेवादार के नाम संपत्ति क्यों की। सवाल ये भी है कि उन्होंने सुसाइड नोट पर लिखा, कोर्ट ने साफ मना कर दिया, सुसाइड नोट पर उनके साइन नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, लोग लीगल प्रोसेस के थ्रू अपनी संपत्ति का वारिस बनाते हैं किसी ना किसी को। यहाँ पर लीगल प्रोसेस कुछ नहीं था। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में यही बोलती हूँ कि यहाँ पर लीगल प्रोसेस कुछ नहीं था। आखिर सबूत माने तो माने किसे? एक कागज के चिट्ठे पे आप लिख देंगे कि ये शख्स आपकी संपत्ति का वारिस है, तो क्या वो उसको कोई मानेगा? शायद इसीलिए अब भैयू जी महाराज के घर में भी बवाल हो रहा है कि आखिर सेवादार कैसे हो सकता है संपत्ति का वारिस। अगर वो एक बेहतरीन पिता थे, पति थे, तो फिर उन्हें जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई खुद को गोली मारने से पहले? उन्हें पता था कि वो जिस तरह का कदम उठा रहे हैं या जो भी है, क्योंकि एक पिता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी पत्नी और बेटी का भविष्य सुरक्षित करने की। जब उनकी बेटी, हालांकि अगर उम्र की बात करूँ तो रिपोर्ट्स की ही बात करूँ तो उसमें कम से कम 17-18 साल बताई जा रही कि उनकी उम्र है उनकी बेटी की, बहू की। तो फिर क्यों नहीं उन्होंने बहू का आगे का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसा काम किया, ऐसा काम नहीं किया। लंदन भेजना चाहते थे पढ़ाई के लिए ताकि जो बीवी और जो बेटी में लड़ाई हो रही है वो खत्म हो जाए। जब इतने फिक्रमंद थे अपनी बेटी के लिए, फिर यहाँ पर भैयू जी महाराज से इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? चलिए सबसे पहले ये पेचीदगियां हैं। और विनायक सेवादार जो है वो इसलिए देहों के घेरे में आ रहा है क्योंकि जिस पर विश्वास किया जाता है वही विश्वासघाती भी होता है। और ये एक फ्रेज नहीं है, ये मुहावरा नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जिस तरह से विनायक की चीजें सामने आ रही हैं, हो सकता है वो एक बहुत अच्छा सेवादार हो, बहुत विश्वास के लायक हो, तभी भैयू जी महाराज ने उसे अपनी संपत्ति का वारिस बना दिया हो। लेकिन इसका पहलू ये भी देखा जा सकता है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई और वजह हो। वजह को लेकर अभी मध्य प्रदेश पुलिस ही जांच में खुलासा करेगी, क्योंकि हम मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक संभावना जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हाथ है विनायक सेवादार का भी हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं फॉरेंसिक जांच में क्या कुछ सामने आया है। ये देखिए, एक्सपर्ट के मुताबिक, चलिए बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ये है कि 15 से 20 मिनट पहले सोचा भैयू जी महाराज ने और उसके बाद खुद को गोली मारी। और आत्महत्या के 1 लाख मामलों में से एक मामला इस तरह का होता है। और डीआईजी जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन जांच में जुटे अफसरों ने जो बिंदु बताए उससे स्पष्ट है ये ठंडे दिमाग से की गई आत्महत्या ही है और आवेश की नहीं है। और घटना स्थल की जांच में फॉरेंसिक टीम
7 बिंदुओं को जोड़कर इस निष्कर्ष पर पहुंची है। उधर पुलिस ने मामले में अभी भी किसी को क्लीन चिट नहीं दी है और भय्यू जी महाराज ने बीती 12 जून को इंदौर स्थित अपने घर पर खुद को गोली मार ली थी। अब बताते हैं पॉइंट्स में ऐसी कई चीजें हैं जो वाकई आपको लगेंगी कि आखिर भय्यू जी महाराज को कहीं ना कहीं प्रोवोक तो नहीं किया गया, क्या वाकई सुसाइड नोट उन्होंने लिखा? क्योंकि उनकी लिखावट, उनकी राइटिंग के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं कि वो जब लेफ्टी थे तो राइट हैंड से कैसे लिख सकते थे। गोली का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया जाए, गोली उन्होंने ऐसी मारी तो वो सीधे कैसे लग सकती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अभी शक जता रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भय्यू जी महाराज ने पत्नी आयुषी को अपने हाथों से पसंद की साड़ी दी थी उसी दिन जिस दिन उन्होंने खुद को गोली मारी थी। सुबह उठने के बाद उन्होंने आयुषी के साथ चाय पी थी। आयुषी ने उनके लिए पसंदीदा खाना बनाकर वो डिग्री लेने चली गई। रिवॉल्वर छिपाकर ले गए। कमरे के आसपास रहने वाले नौकरों को सीढ़ियों पर भी बैठने नहीं दिया ताकि वो गोली चलने की आवाज ना सुन सके। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट की मैं आपको बात बता रही हूँ। आत्महत्या और सुसाइड नोट अलग अलग कमरे में। सुसाइड नोट को डायरी में लिखना और डायरी को 3 डायरियों के बीच में व्यवस्थित करना, ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो जान देने से पहले पूरी तरह से तनाव मुक्त रहते हैं। सुना आपने? आत्महत्या और सुसाइड नोट अलग अलग कमरे में हुई है। सुसाइड नोट जो मिला है वो दूसरे कमरे में मिला है और इनके भय्यू जी महाराज जो आत्महत्या की है वो दूसरे कमरे में की है। आत्महत्या के लिए शख्स जो होता है तत्काल फांसी लगा लेता है या खुद को शूट कर लेता है। उसका मोबाइल भी इधर उधर पड़ा हो सकता है या सुसाइड नोट जेब में मिलता है, पर महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आत्महत्या करने वाला शख्स सुसाइड नोट में हमेशा अपने खून के रिश्ते या बेहद करीबी लोगों का ही जिक्र करता है, मगर महाराज ने ना तो बेटी कुहू का जिक्र किया और ना ही पत्नी आयुषी का, और ना ही उन्होंने अपनी माँ के बारे में कुछ लिखा। इससे ये भी साफ होता है कि वो पत्नी बेटी दोनों से नाराज थे, मगर मौत के बाद पत्नी और बेटी को पुलिस जांच की उलझन से बचाना भी चाहते थे। कुहू से उनका बेहद लगाव था, इसलिए मरने से पहले उसका कमरा भी उन्होंने साफ करवाया, नई बेडशीट बिछवाई। बेडशीट खून से गंदी ना हो इसलिए कमरे के कोने में बीन बैग पर बैठकर खुद को शूट किया। ऐसा भी पहली बार देखा गया कि सुसाइड नोट में 2 अलग अलग वाक्यों में अपनी बात लिखी है और हर वाक्य के नीचे सिग्नेचर किए, यानी डायरी के एक ही पेज पर 2 बार सिग्नेचर किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुहू के कमरे में इन्होंने सुसाइड किया है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो फॉरेंसिक टीम आई थी वो इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन करके लेकर गई है और ये उसमें बात सामने आई है कि कुहू से उनका बेहद लगाव था और मरने से पहले उसका कमरा उन्होंने साफ करवाया, नई बेडशीट बिछवाई, बेडशीट खून से गंदी ना हो इसलिए कमरे के कोने में बीन बैग पर खुद को बैठकर खुद को शूट किया। तो क्या ऐसे में उनको जो उन्हें शूट करने से पहले भी बेटी को अपने बेटी के बारे में सोच रहे थे। हालांकि इसमें तो ये भी कहा गया है कि जब लोग डायरियों को व्यवस्थित करते हैं तो ऐसा वही शख्स करता है जो कि मेंटली रूप से बिल्कुल सही होता है। तो फिर भय्यू जी महाराज की तो मेंटल कंडीशन सही ही नहीं थी, तो तनाव में जी रहे थे अपनी पत्नी और बेटी की वजह से। एक पॉइंट ये भी समझ में आता है कि आखिर उन्हें सुसाइड नोट में अपनी बेटी और पत्नी का जिक्र क्यों नहीं किया। हो सकता है चाहते हो ना चाहते हो कि उनकी बेटी और पत्नी पुलिस जांच का सामना करे, लेकिन जांच का सामना तो कर ही रही है उनकी बेटी और पत्नी, तो ऐसे में उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने सुसाइड नोट में ही लिखा कि मेरी मौत का कारण कोई नहीं है, मैं खुद हूँ और मैंने किसी दबाव में सुसाइड नहीं किया है। ये भी उन्होंने कहा, मतलब उनका मेरी मौत के पीछे किसी और की वजह नहीं, मैं खुद अपनी मौत की वजह हूँ। फिर उनका एक और सुसाइड नोट मिला, उसने कहा कि मेरी सारी संपत्ति को जो हैंडल करेगा वो करेगा विनायक सेवादार दुधाले, यानी विनायक दुधाले जो कि सेवादार है। कुल मिलाकर ये कड़ियां जो है ये सामने आई हैं और ऐसे में सामने आया है कि कुहू के कमरे में उन्होंने खुद को सुसाइड किया है, जो इस खबर में लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। अब दूसरी बात ये है कि जिस तरह से उन्होंने आत्महत्या, और इसमें एक पॉइंट और है, आत्महत्या और सुसाइड नोट अलग अलग कमरे में। उन्होंने आत्महत्या अपनी बेटी के कमरे में की है और जो सुसाइड नोट मिला है वो दूसरे कमरे में मिला है, यानी कि ऐसे में वही व्यक्ति कर सकता है जो जान देने से पहले मेंटली डिस्टर्ब ना हो। और जिस तरह से उन्होंने सुसाइड नोट को डायरी में लिखना और डायरी को 3 डायरियों के बीच में एकदम बेहतरीन ढंग से रखना, ये कौन कर सकता है? आप सोचिए, क्योंकि आप भी लगातार हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या वाकई भय्यू जी महाराज, हालांकि पुलिस ने अभी तक जितनी जांच की है, जांच में यही सामने आया है कि उन्होंने खुद को डिप्रेस होकर, वो डिप्रेशन का शिकार थे और परेशान थे वो अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से, और इसको लेकर उन्होंने सुसाइड की। ये 75%, मान लीजिए 95% यही वजह हो सकती है, लेकिन 5% कोई ऐसी वजह है जिसका अभी तक पुलिस तोड़ नहीं निकाल पाई है।
संपत्ति को लेकर बात कही जा रही है, लगातार संपत्तियां बेच रहे थे। रिश्तेदार ये कहते हैं अगर पैसा नहीं होता तो BMW क्यों खरीदते। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, आर्थिक संपत्ति का उनको लगातार नुकसान हो रहा था, रियल एस्टेट में उनको घाटा हो रहा था। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सुसाइड नोट अलग क्यों, आत्महत्या अलग कमरे में क्यों, कुहू के कमरे में उन्होंने सुसाइड क्यों किया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि विनायक सेवादार, जो कि सेवादार विनायक दुधाले है, उसकी इस पूरे केस में भूमिका क्या है। हालांकि एक और सेवादार है पुणे में, जो भैयू जी का आश्रम है, उसका सेवादार अनमोल चौहान, उसी ने जिक्र किया था कि वो अपनी बेटी को लंदन भेजने वाले थे 11 जून को, लेकिन उसका टिकट कैंसिल करवा के डेट आगे बढ़वा दी। उन्होंने कहा अनमोल से कि तुम मेरी बेटी को समझाओ कि वो नहीं जा सकती है। और 12 जून को भैयू जी ने खुद को गोली मार ली। सेवादार इसलिए डाला, हालांकि इस पूरे केस में कम से कम 20 गवाह बनाए, 20 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें से उनकी पत्नी और बेटी भी शामिल है। बेटी ने तो अपना दुखड़ा रोया, पत्नी ने अपना दुखड़ा रोया कि किस तरह से जो उनकी घर में स्थितियां चल रही थी। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी जो है पेचीदगियां फंसी हुई हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही हो गया। आपसे फिर कल मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।